हेलो गाइस, हिडन लव एपिसोड 23। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि ये तीनों गाड़ी में बैठे होते हैं और जब वो उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां जुआन ने मिलना होता है तो शी गाड़ी से उतर जाती है। जुआन कहता है कि तुम बाहर क्यों निकली। शी कहती है कि मैं जुआन का इंतज़ार कर रही हूँ। जिस पर संज्ञान कहता है अगर ऐसी बात है तो मैं यहाँ से चला जाऊँ। शी कहती है जाना है तो चले जाओ। वो छोटी सी लड़ाई लड़ने लगते हैं और फिर शी दरवाज़ा खोलती है अपना मोबाइल दिखाने के लिए, लेकिन वो उसको मोबाइल नहीं देता कि पीछे से जुआन भी आ जाता है। ये दोनों मिलते हैं और फिर शी खुशी खुशी दरवाज़ा खोलती है अगली कार का और मोबाइल लेने लगती है और फिर पीछे जाकर बैठ जाती है। जुआन भी दरवाज़ा खोलता है आगे बैठने के लिए, लेकिन वो आगे नहीं बैठता और पीछे शी के साथ बैठ जाता है। और फिर जुआन शी की सीट पर बैठने लगता है तो सांगजान को आगे देखकर पता नहीं कुछ और ही लगता है और वो इन दोनों को कहता है कि आगे तुम्हारा भाई भी बैठा हुआ है। जिस पर शी कहती है कि तुम बकवास बंद करो और तुम गाड़ी चलाओ। सांगजान कुछ नहीं बोलता और फिर सांगजान शी की बचपन की बातें बताने लगता है, जिस पर शी उसका मुंह बंद करवाती है और उसको मारने लगती है। सांगजान इतनी मार खाने के बावजूद भी गाड़ी चला रहा होता है और वो उस जगह पर पहुंच जाते हैं। वहाँ पर इनके और ज़्यादा दोस्त बैठे होते हैं तो वो पूछते हैं कि ये लड़की इसके साथ कहाँ से आई है। जिस पर जैंग बताता है कि वो इसकी गर्लफ्रेंड है। जॉन भी बताता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। जिस पर उनके फ्रेंड्स कहते हैं ये तो इसकी बहन नहीं थी। जिस पर जॉन कहता है कि पहले मैं बहन कहता था क्योंकि पहले मुझे क्रश था मगर बताने में शर्म आती थी, लेकिन अब मैं खुल्लम खुला बता रहा हूँ कि ये मेरी जीएफ है। फिर सारे ड्रिंक करने लगते हैं। सांगयान शी को रोकता है ड्रिंक करने से, लेकिन शी नहीं मानती और वो ड्रिंक करने लगती है। सांगयान जानबूझकर शी को बताता है कि मैं तुम्हारी मोम को कॉल करने लगा हूँ, लेकिन जॉन उसे मोबाइल ले लेता है और कहता है कि आराम से पार्टी एंजॉय करो। फिर जब पार्टी वगैरह हो जाती है और जॉन और शी घर आ रहे होते हैं तो शी जॉन से कहती है कि मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हें सच में एलर्जी है ड्रिंक से। जिस पर जॉन कहता है कि तुम चेक कर सकती हो। फिर ये दोनों किस करने लगते हैं और फिर जॉन कहता है कि अब बताओ, अब मुझे एलर्जी नहीं है। फिर ये डिफरेंट जगह पर जॉन शी के फेस पर किस करता है और फिर से किस करता है और फिर शी वहाँ से भाग जाती है और कहती है कि अब मुझे जाना चाहिए, तो वो वहाँ से चली जाती है। शी जब घर आ जाती है तब वहाँ पर वो किचन में पानी पी रही होती है कि पीछे से उसकी मोम भी आ जाती है। शी अपनी मोम से पूछती है कि आप कहाँ पर गई थी। जिस पर उसकी मोम बताती है कि मैं बाहर कूड़ा फेंकने गई थी। फिर शी अपने कमरे में आ जाती है कि उसकी मोम भी उसके पीछे आ जाती है। मॉम उसके पास आकर बैठ जाती है और शी से कहती है कि क्या तुमने ड्रिंक की है। जिस पर शी कहती है कि थोड़ी सी की है। फिर वो कहती है कि मेरा भाई भी मेरे साथ था। उसकी मॉम कहती है कि अगर तुम्हारा भाई हो तो फिर तुम कर सकती हो, अदरवाइज़ तुम नहीं कर सकती हो। फिर उसकी मॉम वो बात करती है जो करने के लिए आई होती है। वो कहती है कि क्या तुम जॉन को डेट कर रही हो। जिस पर शी कुछ नहीं बोलती है और फिर वो कहती है कि क्या तुम उसको लाइक करती हो। जिस पर शी कहती है कि हाँ, मैं उसको लाइक करती हूँ, मैं उसको बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ और वो भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करता है। फिर उसकी मॉम कहती है कि क्या तुम्हें पता है उसकी फैमिली में क्या इशू चल रहा है कि उसके बाप ने किसी के बाप का कत्ल किया था। जिस पर शी कहती है हाँ, मुझे सब कुछ पता है। और उसकी मॉम ये भी कहती है कि उसके दिन हर रोज़ कोई ना कोई हंगामा रहता है। शी कहती है हाँ, मुझे पता है, लेकिन वो मुझे पसंद करता है और मैं भी उसे बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। उसकी मॉम कहती है कि क्या तुम उस हंगामे से गुजरी हुई हो। जिस पर शी कुछ नहीं बोलती। फिर उसकी मॉम कहती है कि तुम दोनों के दरमियान बहुत ज़्यादा एज गैप है, तुम इसके बारे में ज़रूर सोचना। और उसकी मॉम वहाँ से चली जाती है। फिर नेक्स्ट डे दिखाया जाता है शी बैठी अपनी मॉम की बातों के बारे में ही सोच रही होती है जो उसने जुआन के बारे में बोली थी कि पीछे से जुआन भी आ जाता है और शी को सरप्राइज़ दे देता है। और फिर जुआन शी के पास आकर बैठ जाता है और ये दोनों एक दूसरे को हग भी करते हैं। शी जॉन से कहती है कि क्या तुम मुझे लाइक करते हो। जॉन कहता है कि बहुत ज़्यादा। शी फिर से पूछती है तो जॉन कहता हाँ, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। फिर शी जॉन से कहती है कि तुम्हें मेरे मोम डैड से मिलना चाहिए। जिस पर जॉन कहता है कि हाँ, मैं उनसे मिलूँगा। फिर ये दोनों चलने लगते हैं तो शी कहती है कि काश मैं तुमसे बड़ी होती। अगर मैं बूढ़ी होती तो फिर तुम्हें मेरे भाई से मार खाने की भी ज़रूरत नहीं पेश आती। जिस पर जॉन कहता है कि मुझे छोटी लड़की पसंद थी। जिस पर शी कहती है कि जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी तब। जॉन हंसता है और कहता है कि फिर भी मुझसे तो तुम छोटी ही रहोगी। फिर ये दोनों हंसने लगते हैं और चले जाते हैं। सीन कट होता है और हमें जॉन दिखाया जाता है जो कि शी के घर में होता है। उसका बाप जॉन से मिलता है और कहता है कि कैसे हो। जिस पर जॉन बताता है कि ठीक है। उस वक्त शी नहीं होती है
जिसकी वजह से शी के बाप ने उसे बुलवाया होता है ताकि वो बात कर सके। वो कहता है कि मुझे पता है तुम बहुत अच्छी लड़की हो और ये भी पता है कि तुम शी को बहुत ज़्यादा लाइक करते हो। फिर उसका बाप कहता है कि तुम दोनों के दरमियान बहुत ज़्यादा एज गैप है। जॉन कुछ नहीं बोलता है। फिर उसका बाप कहता है कि तुम्हारे घर में जो मसले चल रहे हैं, जिस पर जॉन कहता है कि वो सारे मसले ख़त्म हो गए हैं। फिर शी का बाप पूछता है जॉन के बाप के बारे में, तो जॉन बताता है कि उनकी कंडीशन वैसी है जैसी पहले थी, यानी अभी भी कोमा में है। उसका बाप कहता है कि मुझे पता है कि मैं तुमसे किस तरह के सवाल कर रहा हूँ, जिस पर जॉन कहता है कि नहीं, आप शी के डैड हैं, आप कर सकते हैं। फिर उसका बाप कहता है कि मुझे पता है तुम हमेशा खुश रखो, बस मेरी बेटी को कभी भी नाराज़ मत करना, जिस पर जॉन खुश हो जाता है। रात को शी जब घर पहुंचती है तो उसका बाप मेस पर बैठा होता है, तो शी उसके पास आकर बैठ जाती है, हेलो वगैरह करती है। तो उसका बाप शी से कहता है कि जब तुम नहीं थी तो मैंने जॉन को अपने पास बुलवाया था, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? शी सोचती है और कहती है कि मुझे बुरा तो लगा है। फिर वो कहती है कि बताओ आपने उससे क्या बात की? उसका बाप कहता है कि तुमको पता होना चाहिए कि तुम्हारे दरमियान कितना ज़्यादा एज गैप है, तुम बता दो अगर तुम फ्यूचर में उसके साथ खुश नहीं रह सकती हो। जिस पर शी कुछ नहीं बोलती है और कहती है कि मैं उसको बहुत ज़्यादा लाइक करती हूँ, मैं उसको बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। उसी वक्त उसकी मॉम भी आ जाती है, तो ये दोनों वही बात करती हैं कि हमें बता दो, क्या तुम सच में लाइक करती हो? अगर नहीं करती हो तो मैं बता सकती हो, अगर ब्रेकअप भी करना है तो मैं बता सकती हो, और तुम अगर उसको नहीं कह सकती हो तो हम उसको कह देंगे और तुम्हारी मदद कर देंगे। जिस पर शी कहती है कि मैं उसको बहुत ज़्यादा लाइक करती हूँ, मैं उससे ब्रेकअप नहीं करना चाहती, और वो वहाँ से चली जाती है। फिर शी अपने कमरे में आ जाती है और जवान को कॉल करती है और जवान से पूछती है कि तुम आज मेरे घर पर आई थी जब मैं नहीं था। जिस पर जवान कहता है कि हाँ आया था। वो अभी भी मजाक के मोड में होता है, जिस पर शी कहती है कि मजाक के मोड में नहीं हूँ, मुझे बताओ डैड ने क्या तुमसे बात की, तुम्हें कुछ बुरा भला तो नहीं कहा? जिस पर जवान कहते हैं कि कुछ भी नहीं ऐसी बात हुई, तुम टेंशन मत लो, मैंने उन्हें बता दिया कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ और उन्होंने कोई भी बात नहीं की। और फिर जवान कहते हैं कि मैंने कल जाना है, मुझे ज़रूरी काम है, तो मैं कल सुबह की फ़्लाइट से चला जाऊँगा। जिस पर शी कहती है कि मैं तुम्हें छोड़ने के लिए आऊँगी, लेकिन जवान कहता है कि मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ, मैं चला जाऊँगा, तुम मेरी टेंशन मत लो, तुम आराम से सो जाओ। फ़ोन कट हो जाता है, लेकिन शी अभी भी जवान के बारे में सोच रही होती है और उसको बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही होती है। अगले दिन दिखाया जाता है कि शी भी अपना लगेज पैक करके जाने लगती है। उनके मॉम डैड पूछते हैं कि कहाँ जा रही हो? जिस पर शी कहती है कि मैं भी यही जा रही हूँ। उनके मॉम डैड कहते हैं कि क्यों? जिस पर शी कहती है कि मैंने जॉन से कोई बात करनी है, इस वजह से मुझे जाने दो। वो नहीं रोकते क्योंकि शी कहती है कि मैं अब बड़ी हो गई हूँ, मैं अपने फ़ैसले खुद कर सकती हूँ, और वैसे भी अगर आपको जॉन पर यकीन नहीं है तो अपनी बेटी पर तो यकीन करें। मैं आपकी बेटी कोई भी गलत काम नहीं उठाएगी। जिस पर उसका डैड कहता है कि मैं तुम्हें एयरपोर्ट पर छोड़ आता हूँ। फिर वो सीन दिखाया जाता है कि शी ही एयरपोर्ट पर पहुँच जाती है। जब वो एयरपोर्ट पर पहुंच जाती है तो उसको जवान की कॉल आती है और जवान कहता है कि मुझे पता चला है सांगयान से कि तुम यहाँ पर आ गई हो। जिस पर शी कहती है हाँ। जवान कहता है तुम वहीं पर बैठी रहो, मैं तुम्हारे पास तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूँ। शी वहाँ पर बैठ जाती है और उसके पास कुछ स्टार्स भी होते हैं जो उसने बचपन में लिखे होते हैं, और वो सोच रही होती है कि एक बार मैं यहाँ पहले भी आई थी हाई स्कूल के दौर में, जब जवान मुझसे मिलने के लिए आया था और मैं उसका वेट कर रही थी। अब थोड़ी देर बाद जवान भी वहाँ पर आ जाता है। जवान शी से कहता है कि तुम इतनी जल्दी यहाँ पर कैसे आई? शी कहती है कि मैंने तुम्हें एक बात बतानी है। जवान कहता है बताओ। जिस पर शी कहती है कि मैं बचपन में भी तुम्हारे पास आई थी हाई स्कूल के दौर में। शी कहती है कि उस वक्त मैं डेटिंग के चक्कर में नहीं आई थी, बल्कि मैं उस वक्त तुम्हें देखने के लिए आई थी, क्योंकि सांगिया ने कहा था कि तुम्हारी एक जीएफ बन गई, तो मैं तुमको आखिरी बार देखने के लिए आई थी। फिर वो उसको स्टार्स वगैरह भी देती है और कहती है कि जब मैं बचपन में थी तो मैंने लिखे थे। जब वो स्टार्स खोलता है तो उनमें एक में लिखा होता है कि मैं एक लड़के को पसंद करती हूँ और उस पर रिज़वान का नाम लिखा होता है। शी कहती है कि मैंने ये उस वक्त लिखा था कि जब मुझे तुम्हारा नाम दिखना भी नहीं आता था। और दूसरा पेपर खोलता है जिस पर भी यही बात लिखी होती है कि मैं रिज़वान को बहुत ज़्यादा लाइक करती हूँ। रिज़वान ये सब पढ़ता है। शी कहती है कि अब तो तुम्हें यकीन हो गया है कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लड़का मानती हूँ और तुम बहुत ज़्यादा अच्छे हो। लोगों की बातों पर कान मत धरो, लोग तो ऐसे बातें करते ही रहेंगे। मैं तुम्हें कहती हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा अच्छी हो, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। जॉन उसकी बातों पर कुछ नहीं बोलता, बल्कि उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।